ये कौन सी जगह से है? ये पीछे से है, उस साइड से है। अच्छा, इसका फ्लो इस साइड से। अच्छा, मैं तो शायद उधर से था। सही है। ये बिजनेस वीकेंड بالكل السر ده ناخد ده حوالي فضائي دي صار مصر ماشين قدام थोड़ा सा सैंपल ना आजकल पोर्टेड वाले में साथ लेके जाए। ठीक है सर ठीक है सर ठीक है ये कैपेसिटी 6000 हो जाती है पर गुना, तो उसमें फिर ये है कि हम 1,32,000 तक इधर रख सकते हैं। मगर इसमें कोई तकरीबन 7 गोदाम है, तो 5 गोदाम ऐसे हैं जो अनफिट है सर, उनको फ्लड ने डैमेज किया था, तो उनमें हम गंदम नहीं रख सकते। तो वो 30 अगर हम उसमें से निकालेंगे, 1,32 में से फिर 1,02,000 की कैपेसिटी है जी सर। और साथ इधर हमारे पास और भी गोदाम है, पास्को ने हमारे हवाले किए हुए हैं, वहाँ पे 10,000 की कैपेसिटी है, और उसमें से 4,000 जो है 6,000 अभी तक उसमें है, 4,000 हम उसमें भी रख सकते हैं। तो इस गोदाम में हम तकरीबन 1,06,000 तक जो है वो भी रख सकते हैं। हाँ जी, अफगान रिफ्यूजीज की ज़्यादा उसका मेरे ख्याल में उसको पास्को के थे, उन्होंने ये हमारे हवाले कर दिया। और यह अफगान तो उसमें मैंने इनसे कहा है कि आप जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें, 2 महीने गंदम के बाद पड़ी रहे तो फिर उसके बाद आप कहें कि ये चीज़ को निकालेंगे। हम इसको सबसे बल्कि कल मैं खुद इनके साथ इस गोडाउन के ऊपर डिस्कशन भी कर रहा था। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसमें ज़्यादा गंदम रखो, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आके देखा है तो शायद मेरे दिल में ये हो कि इससे कम गंदम रखो, इसलिए कि जब हम दूसरी जगहों पे जाएंगे तो उधर क्या पोजीशन होगी, जबकि यहाँ पे आप सबसे पॉलिश्ड ऑफिसर है, सबसे ज़्यादा मतलब जानते हैं चीज़ों के बारे में, तो आप 1-2 दिन के अंदर इस पर सोच लें, अच्छी बातें सोचें। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने करनी है बेहतरी की तरफ। अगर इस मुल्क को हम बिल्कुल कुछ नहीं देंगे तो फिर कौन दें? बाहर से गंदम आ रही है और वो गंदम जो है वो ठीक नहीं है, वो गंदम ख़राब है, उसका अरसा ज़्यादा हुआ है। तो ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला काबीना ने किया है कि लोकल गंदम जो है वो परचेज़ की जाएगी। तो उस लोकल गंदम के परचेज़ के लिए जो इंतज़ामात हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ की जो गोडाउन्स हैं उनका मुआयना करने के लिए वहाँ पे जो कमियाँ हैं, और हम जिस तरीके से चूँकि हमारी डिजिटाइजेशन का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो हम जो बेहतरी इस निज़ाम के अंदर ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठते थे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसके अंदर गाड़ियाँ गायब हो जाती है, तो वो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है। अब जो परचेज़ होगा वो गोडाउन के अंदर होगा, क्वालिटी टेस्टिंग सारी चीज़ें जो है वो ऑन द स्पॉट होंगी, और तमाम चीज़ों का जायज़ा हमारे अफसरान, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई गई है जो 5 रुकनी कमेटी है, और उसमें हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होते हैं, और हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो जिस डिपार्टमेंट की भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नुमाइंदगी हो तो उसको इंश्योर किया जाए, क्योंकि इसमें नेब की नुमाइंदगी भी होगी, एंटी करप्शन की नुमाइंदगी भी है। हमने ट्रांसपेरेंसी के वो तमाम इक़दामात जो कि इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक हैं, वो तमाम ट्रांसपेरेंसी के इक़दामात जो हैं वो हम उठा रहे हैं। हम ये इस मकसद के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट आई है, हमारी गवर्नमेंट का मकसद ये है कि अवाम ने जो एतमाद हम पर किया है, हम उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस है क्वालिटी पे, ज़ीरो टॉलरेंस है क्वांटिटी की कमी पे। ये तमाम चीज़ों जो है इसमें से किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी इस डिपार्टमेंट के बड़े को यहाँ पे जो भी लोकल होते हैं, अगर उनको ज़िम्मेदार पाया गया तो उनको इंशाअल्लाह ताला हम तारीख़ी सज़ा देंगे कि ताकि कल जो है वो इस किस्म की कोई हरकत न कर सके। हम ये अपनी पूरी कोशिश कर, लेकिन इसके लिए हमें आवाम की ताउन की ज़रूरत है, मीडिया की ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त भी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं या मीडिया के ज़रिए वो इल्ज़ामात लगाते हैं
جو لوگ اب ان چیزوں کے اندر حصہ نہیں بنیں گے تو وہ لوگ جو ہے وہ پہلے لوگوں کو باردانہ ہوتا تھا، اس مرتبہ ہم باردانہ والا چکر بھی ختم کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی ہم نہ بوری لیں گے کسی سے، نہ کسی کو کہا جائے گا کہ آپ اتنی بوریاں لے آئیں اور آپ کو اتنی گندم ملے گی. وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ یہ ابھی خریداری کا جو سسٹم ہے پرچیز کا، وہ ہر گوڈاؤن کے اندر جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہاں پہ گندم جو ہے وہ، اور ہمارے بڑے گوڈاؤن جو ہے وہ آذاخیل، پشاور، مردان، ڈی خان اور اس کے علاوہ اور بہت سارے درگے، ملکنڈ اور تیمرگرہ، یہ مختلف جگہوں پہ ہمارے گوڈاؤنز ہیں. تو انشاءاللہ ان کے اندر جب بھی ہم یہ ایکٹیویٹیز ہماری شروع ہوگی تو اس کے لیے ہمیں عوام کے تعاون کی ضرورت ہے. جہاں بھی غلط ہوگا تو عوام سے ہم اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کو ہمیں پن پوائنٹ کریں گے. ہم نے کنٹرول روم بنایا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کنٹرول روم بنے گا، ایک خوراک کے ڈپارٹمنٹ میں کے اندر بنے گا. سیکٹری صاحب خود اس کی نگرانی کریں گے، ڈائریکٹر جو ہمارے ہیں وہ نگرانی کریں گے، میں خود نگرانی کروں گا چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ میں جو کنٹرول روم بنے گا. تو انشاءاللہ ہم پورے وہ تمام اقدامات کریں گے جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی اور عمران خان کا ویژن جو ہے وہ مکمل ہو. زیرو ٹالرنس فار کرپشن کی بنیاد پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شکریہ.